नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको साधना बताने जा रहा हूं चैतन्य भैरवी की। अभी तक मुझे किसी चैनल पर चैतन्य भैरवी का वीडियो नहीं मिला। वैसे नाम तो मिला है चैतन्य भैरवी का, लेकिन चैतन्य भैरवी की साधना अभी तक किसी ने नहीं बताई, ऐसा मुझे लगता है। अगर किसी ने बताई हो सकता है मेरे संज्ञान में ना आई हो, तो मैं यहाँ पे ये तो नहीं कहूँगा कि मैं YouTube पर पहली बार दे रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग से, मेरे हिसाब से तो YouTube पर पहली बार ही ये साधना आ रही है। लेकिन जो मैं मंत्र इनका बताऊँगा वो वास्तव में YouTube पर पहली बार होगा। वो अभी तक किसी ने नहीं दिया, इस बात की गारंटी है, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार, सत्संग, प्रवचन सभी कुछ आप तक बता रहा हूं और विशेष कुछ खबरें भी बता रहा हूं, महत्वपूर्ण खबरें। देखिए, आज जो मैं चैतन्य भैरवी की साधना आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं कुछ आपसे बात कर लूं। देखिए, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। सनातन धर्म को कमज़ोर करने के लिए, तोड़ने के लिए, समाप्त करने के लिए तरह तरह की युक्तियां अपनाई गईं। मुगलिया शासन में अपनाई, नष्ट करने की कोशिश की, कत्लेआम किए गए, बच्चों की गर्दनें काट के, बच्चों के अंग अंग काट के, माँओं के गले में पहनाई गई माला बना के बच्चों को भाले की नोक पर उछाला गया। ये सब मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है। और इतिहास जलाए गए, पुस्तकें जलाई गईं, माँ बहनों का सतीत्व नष्ट किया गया, करोड़ों हिंदुओं की हत्या हुई, करोड़ों हिंदुओं की, 710 से लेके अभी तक करोड़ों से ऊपर ही होगी संख्या, कम नहीं होगी। करोड़ों मंदिर तोड़े गए, करोड़ों मंदिर, लाख 2 लाख 4 लाख नहीं। अखंड भारत की मैं बात कर रहा हूँ। जब अखंड भारत था, चाणक्य के ज़माने में, वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, तब कितना बड़ा भारत था, कितने तीर्थ थे। 3.5 करोड़ कहीं पुराण में लिखे मिलते हैं, कहीं 1 अरब तीर्थ लिखे मिलते हैं। वो कहाँ गए सब, कहाँ है दुनिया में। तो फिर अंग्रेजी राज्य में भी सनातन को मिटाने की बहुत कोशिश की। फिर तथाकथित आज़ादी मिली, उसके बाद भी सनातनों को मिटाने की कोशिश जारी है। अभी भी कोशिश हो रही है सनातनों को मिटाने की। तो फिल्मों के माध्यम से भी सनातनों को मिटाया गया, भाषाओं के माध्यम से, पहरावा के माध्यम से, पहनाना ओढ़ने के माध्यम से, खान पान के माध्यम से, यानी भाषाओं के माध्यम से। देखिए, लोग कहते हैं कि भाषा मुझे तो वही बोलना है। अब मैं किसी को, अगर मैं जैसे उदाहरण के तौर पर कड़ावती कहूँ या अहमदाबाद कहूँ तो क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत क्या है वो मैं आज बता रहा हूँ। किसी यूट्यूब पर अभी तक नहीं बताई होगी शायद। हमारे पुराणों में कई जड़ी बूटियों के नाम लिखे हैं, ठीक। अब उन जड़ी बूटियों को दूसरी भाषा में बोलने जाने लगा। अब जो पुराणों में लिखी हैं जड़ी बूटियाँ, उन नामों से अगर हम मांगते हैं कहीं परचूनी पे जाके, तो वो कहते हैं ये आती नहीं है, जबकि वो है जड़ी बूटी, लेकिन उसका नाम दूसरा बदल गया। अब विक्रेता जानते ही नहीं है, तो वो आपको कहाँ से देंगे? पुराणों के हिसाब से मांगोगे तो ये यानी भाषाओं की गुलामी से भी बाहर आना चाहिए हम आपको। हम आप ना जाने कितने, हम भी स्वयं भी कहीं फारसी, कहीं उर्दू, कहीं इंग्लिश के मिश्रण शब्दों का जो है प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में।
तो इस चीज़ से भी गुलामी से पता नहीं वापस आ पाएंगे, आज़ादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता। खान पान का गुलामी, उससे आज़ादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी मुझे नहीं लगता मिल पाएगी। पहनने का गुलाम यानी पहनावा का गुलामी, उससे भी आज़ादी मिलना मुश्किल है। और भारत तो अखंड था, वो तो 33% से भी कम अपने पास बचा है, तो वो तो चला ही गया, कई देश बन गए। तो मैं आज़ाद नहीं मानता हूँ अपने देश को। हालांकि 2014 के बाद मैं कह सकता हूँ कि जो थोड़ा सा टुकड़ा भारत का बचा उसमें आज़ादी मिली है। 14 के बाद थोड़ी आज़ादी, पूरी नहीं अभी मिली। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मैं आपको बताऊं चैतन्य भैरवी की साधना। तो इसी तरीके से भैरव तंत्र हुआ करता था, भैरवी तंत्र हुआ करते थे, और भैरवी के एक तंत्र नहीं 108 तंत्र थे भैरवियों के। प्रिय भाई बहनों, समझने में बहुत आपको कठिन लगेगा। 108 तंत्र शास्त्र थे भैरवियों के, और उन सभी शास्त्रों में किसी में 8000, किसी में 10,000, किसी में 7,000, किसी में 11,000 पेज हुआ करते थे। और 108 भैरवियों के अलग अलग भैरवियों के नाम से तंत्र हुआ करते थे। और ये अंग्रेजी राज्य से पहले की बात है, और मुगलिया शासन जब नहीं आया था उससे पहले 1008 तंत्र हुआ करते थे भैरवियों के, आपको बता दें। इसी तरीके से अंग्रेजी राज्य आने से पहले 52 तंत्र हुआ करते थे भैरवों के, और मुगलिया शासन में आज से मतलब शिवाजी के ज़माने से पहले जो है 108 तंत्र हुआ करते थे, और मुगलिया शासन जब बिल्कुल नहीं आया था उससे पहले 1008 तंत्र भैरवों के भी नाम से हुआ करते थे। इसी तरीके से प्रत्येक देवी देवता का एक तंत्र शास्त्र था। जैसे गणेश तंत्र शास्त्र, गणेश के तो कई थे, गणेश के तो करीब 108 तंत्र शास्त्र थे गणेश जी के। गणेश साबरी उदाहरण के तौर पे मैं एक दो के नाम बता देता हूँ। जैसे गणेश साबरी, ये भी एक तंत्र था। गणेश तंत्र शास्त्र, गणेश तंत्र विज्ञान, गणेश तंत्र रहस्यकम, इस तरीके से मैं अगर तंत्रों शास्त्रों के ही नाम गिनाने लग जाऊं तो मैं लाखों नाम मतलब गिनाने में, नाम ही गिनाने में करीब एक हफ्ता बीत जाएगा, इतने तंत्र शास्त्र। अब मुझे कैसे प्राप्त हैं ये सब ज्ञान? मेरे प्रिय भाई बहनों, ये प्रश्न आपके मन में आएगा, मुझे कैसे प्राप्त हैं? देखिए, जो साधनाएं कुछ ऐसी हैं गुप्त जो मैं यूट्यूब पर नहीं बता रहा हूँ, उन साधनाओं को करके आप सारे तंत्रों का ज्ञान, सारे मंत्रों का ज्ञान, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। मुझे तो प्रभु की कृपा से अस्त्रों का भी ज्ञान है। जो पहले अस्त्र होते थे जैसे ब्रह्मास्त्र, पाशपास्त्रास्त्र, अग्न्यास्त्र, वरुणास्त्र, वाव्यास्त्र और इंद्रास्त्र या वैष्णवास्त्र, गरुड़ास्त्र, नागास्त्र, और भी बहुत से, मैं अस्त्रों के भी नाम यहाँ पे गिनाना उचित नहीं समझता, बहुत अनगिनत हैं। तो उनका भी मुझे ज्ञान है गुरु की कृपा से। मैं देता भी हूँ लोगों को, दे भी सकता हूँ, देने को तैयार भी हूँ आप लोगों को, लेकिन योग्य व्यक्ति तो मिले, योग्य शिष्य शिष्याएँ तो मिले। मैं तो सब कुछ दे सकता हूँ, अपने प्राण तक देने को तैयार रहता हूँ। तो चैतन्य भैरवी की साधना देखिए। और आपको बता दूँ कि बात, अनगिनत शास्त्र हैं, अनगिनत तंत्र शास्त्र, अनगिनत मंत्र शास्त्र, अनगिनत यंत्र शास्त्र। फिर उनमें भी अनगिनत, उनमें भी तीन तीन हैं, सात्विकी भी अनगिनत हैं, राजसी भी अनगिनत हैं, तामसी भी अनगिनत हैं, और वैदिक भी अनगिनत हैं। और वाम मार्ग में भी कुछ सात्विकी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वाम मार्ग में सभी तामसी होते हैं। इसी तरीके से दक्षिण मार्ग में भी कुछ तामसी होते हैं। ये बात आपको किसी ने अभी तक नहीं बताई होगी। तो दक्षिण मार्ग में और वाम मार्ग में दोनों में 108 विभाग, यानी 108 श्रेणियां हैं, और एक एक श्रेणी में अनगिनत तंत्र शास्त्र हैं। ऐसे समझ लो आप, इतने नष्ट कर दिए गए। चैतन्य भैरवी की साधना मैं बता दूं आपको, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस विषय पे बात करने में। देखिए, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल ऊनी आसन पर बैठें। अगर आप सात्विकी हैं या राजसी हैं, तामसी हैं तो दक्षिण दिशा, आसन काला। और
एकदम सात्विकी तो सफेद आसन या पीला आसन। दिशा वही उत्तर पूर्व। आसन बताई दिया, माला रुद्राक्ष की रहेगी सभी में। हालांकि लाल या काले या पीले या सफ़ेद हकीकी भी माला चल सकती है, लाल चंदन सफ़ेद चंदन की भी चल सकती है, लेकिन रुद्राक्ष सर्वोत्तम है। इनकी साधना कई प्रकार से होती है। इनकी साधना जो है 108 प्रकार से होती है चैतन्य भैरवी की। ये आपको कोई भी तंत्र शास्त्र वाला या कोई भी अभी तक बड़े बड़े नामी गिरामी जिनके करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, आपको नहीं बता पाएंगे ये बात कि 108 तंत्र शास्त्र मतलब 108 प्रकार से होती है चैतन्य भैरवी की साधना। 2-3 मैं यहाँ पे उदाहरण देता हूँ। जैसे अगर आप अकेले करते हो तो अकेले करिए, अगर आप अपनी स्त्री के साथ में साधना करते हो तो ब्रह्मचर्य व्रत पूर्वक दोनों लोगों को और स्त्री के साथ में करिए साधना। अगर आप ब्रह्मचर्य व्रत को मतलब साधना काल में रखते हो, यानी साधना के आसन के समय रखते हो, साधना के बाद नहीं रखते हो, तो उस तरीके से भी इनकी एक विधि है। इनकी एक विधि ऐसी भी है कि ब्रह्मचर्य खंडित करना ही पड़ता है एक साथ। एक ऐसी भी विधि है नित्य, जितने दिन साधना चलेगी दोनों को, पति पत्नी को। इनकी एक साधना ऐसी है कि शुद्ध शाकाहारी रह के की जाती है। इनकी एक साधना ऐसी है कि मांसाहारी ही सब कुछ होता है। इनकी एक साधना ऐसी भी है कि खीर का भोग लगता है केवल। एक साधना में इनकी अष्टमेवाओं का भोग लगता है। एक साधना में इनकी फलों का भोग लगता है। एक साधना में इनकी औषधियों का भोग लगता है चैतन्य भैरवी की साधना में। एक साधना ऐसी है कि शमशान में की जाती है। एक विधि ऐसी है कि घर में बंद कमरे में की जाती है। एक विधि ऐसी है कि गंगा या किसी भी जलाशय पे की जाती है। एक विधि ऐसी है इनकी कि बाग बगीचे में की जाती है। एक विधि ऐसी है कि पेड़ पे चढ़ के की जाती है, पेड़ के ऊपर। एक विधि ऐसी है कि पेड़ की जड़ से, पीपल की जड़ से बैठ की जाती है। एक विधि ऐसी है कि बेल वृक्ष की जड़ से बैठ की जाती है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरी बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक विधि ऐसी है कि इनकी छत पे की जाती है साधना। एक विधि ऐसी है कि इनकी साधना नांग बिल के पास में की जाती है प्रिय भाई बहनों। एक साधना ऐसी है कि इनकी शिवालय में की जाती है। एक साधना ऐसी है इनकी कि जिसमें शराब से हवन होता है दशांश। एक साधना ऐसी है इनकी कि जिसमें अष्टमेवाओं से हवन होता है। एक साधना ऐसी है कि इनकी नॉर्मल हवन सामग्री से हवन होता है। एक साधना ऐसी भी है कि इनकी दूध से हवन होता है, दूध से, गाय के दूध से। एक साधना ऐसी है कि कपिला गाय के दूध से हवन होता है इनका दशांश। मेरे प्रिय भाई बहनों, सफ़ेद आसन भी चल सकता है, मैंने बताया है। और इनका जाप किसी में 1.25 लाख जाप है, किसी साधना में इनका 51,000 जाप है, किसी साधना में इनका 11,000 जाप है, किसी साधना में इनका 5100 जाप है, किसी साधना में केवल एक माला जाप है, 108 दिन तक है वो। किसी साधना में इनका होली दिवाली नवरात्रे या ग्रहण में एक रात में भी सिद्धि की जाती है। लेकिन वो सबके बस की नहीं, कहना नहीं कॉल करके कि मुझे गुरुजी साधना करवा दो। आप लोगों में से कोई नहीं कर सकते ऐसी साधना एक दिन की इनकी चैतन्य भैरवी की। जिनका जितना इनका जाप है उसका दशांश हवन करें। हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मणों को भोजन करा दें, या फिर उतने ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। एक साधना में ऐसा भी है इनका कि जितनी कन्याएं उतनी सुहागल स्त्रियों को, उतने ही ब्राह्मणों को, और उतनी गौ माताओं को, और उतनी यानी कुत्तियों को भोजन कराया जाता है। ऐसी भी एक इनकी साधना है, जो साधना शत्रु नाश के काम में आती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये अद्भुत ज्ञान चैतन्य भैरवी का पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, अभी तक किसी ने नहीं दिया, ना कोई दे पाएगा। मेरी कॉपी कोई भी करे, मैं मना नहीं करता। मेरे बाद कोई भी दे दे मेरे चैनल की नकल करके, मैं मना नहीं करता, स्वागत करता हूं उनका जो कॉपी करेंगे। क्योंकि इस ज्ञान का प्रचार होना चाहिए, चाहे मेरे चैनल के माध्यम से, चाहे आप किसी भी चैनल के माध्यम से। इनकी साधना में देसी गाय के घी का दीपक जलेगा। तामसी रूप में करेंगे तो सरसों के तेल का दीपक जलेगा। और होली दिवाली नवरात्रे ग्रहण या रवि पुष्प गुरु पुष्प या किसी भी पर्व में ये साधना की जा सकती है। भैरव अष्टमी से भी कर सकते हैं आप, जो कार्तिक पूर्णिमा के बाद यानी अगैन मास में, मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी पड़ती है, भैरव अष्टमी। मेरे प्रिय भाई बहनों, चैतन्य भैरवी की साधना करने से ऐसी ऐसी इनकी साधनाएं हैं कि आप मृतक व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हो।
मृतक व्यक्ति में भी आप प्राण डाल सकते हो। और मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब भाई देखिए, इस जन्म में तो ऐसी मैंने सिद्धि नहीं की है भैया, सत्य बता दूं। लेकिन पूर्व जन्म में मैंने अपने चौथे जन्म में एक मरे हुए राजा का लड़का भी जीवित कर दिया था साधनाओं के बल से, अपने चौथे जन्म में, मतलब पुनर्जन्म, पूर्व जन्म में। इस जन्म में तो अभी ऐसी कोई सिद्धियां नहीं की, लेकिन विद्याएं हैं, जानकारी है मुझे। अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो मैं करूंगा, इस जन्म में भी करूंगा, क्योंकि विधि विधान पूरा है मेरे पास। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चैतन्य भैरवी की साधना से किसी को लकवा मार गया हो, किसी का कोई हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, या कोई बुढ़ापा आ गया, किसी पे उठा नहीं जा रहा है, उसमें भी आप ऐसी चेतना शक्ति का उत्पन्न करके इन 16 साल की 18 साल की युवक या युवती जैसा आप उसको मतलब सभी प्रकार से मतलब संचालित कर सकते हो। युवती की तरह उसके शरीर को संचालित कर सकते हो आप, अगर इनकी सिद्धि हो जाए तो। कहने को तो बहुत लोग कहते हैं मुझे चैतन्य भैरवी सिद्ध है, मुझे चैतन्य भैरवी सिद्ध है, बहुत अघोरी लोग दावा करते हैं। भाई उनके चरणों में प्रणाम है, मेरी तरफ से है उनको या नहीं है, मैं नहीं इस बात को कहूँगा, क्योंकि दुनिया में निर्बीज कोई चीज़ नहीं होती है, किसी न किसी तो होगी ज़रूर। लेकिन करोड़ों में कहने वाले होते हैं, उनमें एक दो ही ऐसे होते हैं जिनको सिद्धि हो सकती है चैतन्य भैरवी की साधना। कई लोगों ने मांगी थी, कमेंट करके भी मांगी, एक दो लोगों ने फ़ोन करके बहुत लोगों ने मांगी थी। तो मैंने कहा था दूंगा दूंगा दूंगा। हालांकि मैंने पहले अपने चैनल पे एक बार दी भी थी ये साधना, लेकिन दूसरे तरीके से दी थी, ये ज्ञान नहीं बताया था जो आज मैं बता रहा हूँ आपको। तो करिए मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ, दीक्षा लेके करिए। इनके कई मंत्र हैं मेरे पास, इनके चैतन्य भैरवी के। अगर मैं ये कहूँ कि हज़ारों मंत्र हैं तो गलत नहीं होगा चैतन्य भैरवी के, ऐसे समझ लो आप मेरे प्रिय भाई बहनों। इसी तरीके से अनेक भैरवियों के, अनेक भैरवों के, कुछ कहते हैं 108 भैरवियाँ हैं, कुछ कहते हैं 1000 भैरवियाँ हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अनगिनत भैरवियाँ हैं, अनगिनत भैरव हैं। तो उनके अनगिनत प्रकार के मंत्र विधि विधान सब कुछ हैं संसार में, मतलब किताबों में नष्ट हो गए हैं, लेकिन परंपरागत सिद्ध पुरुषों के पास पड़े हैं। तो जिस किसी को चाहिए मैं निःशुल्क देता हूँ दीक्षा। गुरु ऐसा हो कभी कोई कुछ भी न मांगे, गुरु शिष्य ऐसा हो कि गुरु को सब कुछ दे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय चैतन्य भैरवी माता की, जय चैतन्य भैरव भगवान की।